नमस्कार रीडर्स, सारांश बुक ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज की किताब का नाम प्रलय और काशी। आज हम देखेंगे इसका रिव्यू और सारांश। आइए तो देखते हैं इसके रिव्यू में क्या है। प्रलय किताब के लेखक है विनीत वाजपेयी। पृष्ठ संख्या है 302। प्रकाशक है ट्री शेड बुक। उपलब्ध है अमेज़न पर। लेखक ने हिंदू पुराणों के पात्रों और पृष्ठभूमि को लेकर कहानी गढ़ी है, इसलिए पुराणों के अनुसार उनका क्या महत्व है यह हम आपको पहले बता देते हैं ताकि आपको कहानी और इनका तारतम्य समझ में आए। पुराणों के अनुसार विवस्वान सूर्य का ही एक रूप है जो महर्षि कश्यप और अदिति के पुत्र है। उनके बेटे वैवस्वत मनु के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि वह विवस्वान और सरन्यु के बेटे हैं। उन्हें सत्यव्रत मनु भी कहा जाता है। पुराणों के ही अनुसार वह धरती पर आने वाले पहले मानव है। हिंदू पुराणों के अनुसार मनु धरती के सबसे पहले राजा थे और बाद के सारे राजाओं के पूर्वज थे। इनकी कहानी मत्स्य पुराण में मिलती है, इसीलिए इन्हें भगवान विष्णु भी उनके मत्स्य अवतार में ही मिलते हैं। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार ने उन्हें बताया कि बहुत भारी बाढ़ आने वाली है जिसमें सब बह जाएगा, इसलिए मनु को एक नाव बनानी चाहिए और धरती पर मौजूद सारे प्रजाति के कुछ कुछ अंश अपने साथ नाव पर रख लेने चाहिए ताकि जब बाढ़ चली जाए तो धरती पर फिर से नए जीवन का आरंभ हो सके। मनु की नाव धरती की पहली नाव थी। महाराज मनु वह है जिनसे मनुष्य की उत्पत्ति हुई। वह भगवान विष्णु के उपासक थे। जब सृष्टि का अंत करने के लिए 7 दिन बाकी थे तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में महाराज मनु को दर्शन दिया और उनसे नाव बनाने के लिए कहा। उसके पहले उन्होंने हयग्रीव राक्षस को मारकर चारों वेदों को हासिल कर लिया था। हयग्रीव राक्षस ने चारों वेदों को समंदर के गहरे पानी में डुबो दिया था। जब धरती पर पानी ही पानी था तब मनु ने अपनी नाव को एक रस्सी के सहारे मछली के सींग में बांध दिया। प्रलय काल के अंत तक वह तैरते रहे। तब तक मत्स्य रूपी भगवान ने वेदों को अपने मुंह में दबाए रखा। सृष्टि निर्माण के बाद उन्होंने वेदों को ब्रह्मा जी के हवाले किया। विवस्वान पुजारी सप्तऋषियों को मार देता है। अब देखते हैं कि यह सप्तऋषि कौन थे। पुराणों के अनुसार इनके नाम इस प्रकार है: महर्षि कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज ऋषि। इन 7 ऋषियों को सप्तर्षि कहा जाता है। इसमें से महर्षि कश्यप देव, असुर, नाग, गरुड़, गाय, बैल और जितनी भी प्रजातियां हैं उनके पिता है। वशिष्ठ श्री राम जी के गुरु थे। विश्वामित्र भी श्री राम जी के कुछ काल तक गुरु रहे। गौतम ऋषि वे हैं जिनकी पत्नी अहल्या पत्थर की बन गई थी। जमदग्नि ऋषि भगवान परशुराम के पिता थे। भारद्वाज ऋषि आचार्य द्रोण के पिता थे। अत्रि ऋषि माता अनुसुईया के पति थे जिन्होंने त्रिदेवों को बच्चा बना दिया था। यह दोनों दत्तात्रेय, ऋषि दुर्वासा और चंद्र के पिता थे। हर काल में अलग अलग सप्तर्षि होते हैं। ये सप्तर्षि मौजूदा काल के हैं। पद्म पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण के साथ ही बहुत सारे धर्म ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है। भगवान शिव के सबसे पहले भक्तों में हिमालय की तराइयों में रहने वाले 7 लोग थे। यही बाद में सप्तऋषि के नाम से विख्यात हुए। आशा है कि अभी आपको कहानी समझने में आसानी होगी। पुराणों के ही अनुसार हड़प्पन सिविलाइजेशन के वक्त सरस्वती नदी भी धरती पर मौजूद थी जो हड़प्पा के लोगों की जीवनदायिनी थी। अब बात करते हैं किताब प्रलय की। तो किताब के शुरुआत में ही बड़े बड़े दिग्गजों के कमेंट आपको पढ़ने को मिलेंगे। लेखक के लेखन में उनकी मेहनत साफ झलकती है। जल्दी इन पर फिल्म और वेब सीरीज भी बनने जा रही है, ऐसा किताब के मुखपृष्ठ पर ही लिखा है। किताब पढ़ने में ही इतने दिलचस्प और रोंगटे खड़े कर देने वाली है तो फिल्म और वेब सीरीज तो अलग ही लेवल पर होगी। विनीत को उनकी आने वाली रचनाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए देखते हैं इसका सारांश। प्रलय हड़प्पा के आगे की कहानी बयां करती है। इसमें विवस्वान पुजारी के बेटे सत्यव्रत मनु की कहानी है जो अपने पिता के कारावास में जाने के बाद हड़प्पा सिपाहियों से लड़ते हुए घायल हो जाता है और उसके पिता के एकमात्र हितैषी अभियंता सोमदत्त के कहने पर पूर्व की दिशा में काले मंदिर को ढूंढने जाता है जहाँ उसे भगवान विष्णु के सबसे पहले अवतार मत्स्य का आशीर्वाद, प्रेम और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इधर विद्युत पर भी
रोमी परेरा और कुछ किराए के गुंडे बनारस में जानलेवा हमला करते हैं, जो कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हाथों के खिलौने हैं। इसमें विद्युत का जिगरी दोस्त बाला भी शामिल है। इसी बाला को मारने के लिए बनारस का शक्तिशाली तांत्रिक अपनी सेना के साथ मठ में आता है। इस त्रिजट का, उसकी 2 साथी महिलाओं का और इनसे जुड़ी हर एक चीज का वर्णन लेखक ने इतना डिटेल में किया है कि पढ़ते पढ़ते डर सा लगता है, फिर भी और पढ़ने की इच्छा होती है। यह विद्युत के परदादाजी की भी ताकत खुल के सामने आती है, जिससे पता चलता है कि क्यों वह इतने प्रसिद्ध मठ के मठाधीश है। यह नैना का वर्णन है, लेकिन हमें लगता है कि नैना का कैरेक्टर जबरदस्ती जोड़ा गया है। वह कहानी में नहीं भी होती तो भी कहानी वैसे ही आगे बढ़ती जैसे अभी चल रही है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में लिखते समय लेखक के जनरल नॉलेज का अच्छा खासा परिचय आता है। इसमें कुछ बातें कोरोना की परिस्थिति से भी मेल खाती है, जैसे कि हर 200 साल में एक महामारी का आना जिससे कि लोक संख्या कम हो जाए। इसमें उस राजा का भी जिक्र है जिसने पूरी दुनिया का एक ही धर्म चाहा, जिससे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जन्म हुआ। इस कहानी में विवस्वान पुजारी हड़प्पा के लोगों से, जो कि उसके अपने ही लोग हैं, बदला लेने के लिए असुरसुरा की मदद लेता है, सप्तऋषियों को मारता है। इसके कारण सरस्वती नदी विवस्वान पुजारी और उसकी आने वाली पीढ़ियों को श्राप देती है। यह श्राप क्या है? यह हड़प्पा को पूरी तरह निगल जाने वाली, इस संस्कृति को पूरी तरह खत्म कर देने वाली और पूरी पृथ्वी को पानी में डुबो देने वाली इस बाढ़ की, इस प्रलय की कहानी को आप जरूर पढ़ें। दूसरी है काशी, काले मंदिर का रहस्य। काशी यह हड़प्पा सीरीज की तीसरी बुक है, इसलिए इसके रिव्यू में वही बातें आती है जो इसके पहले प्रलय वाले वीडियो में दी है। लेखक की जानकारी आपको हड़प्पा के वीडियो में मिल जाएगी। बहरहाल अभी हम आपको सीधे सारांश बता देते हैं। आइए तो जानते हैं इस किताब का सारांश। इसमें मनु और उसके विशाल नाव का प्रकृति के खिलाफ संघर्ष बताया गया है, तो दूसरी तरफ मनु का इस विशाल नाव को बचाने के लिए राक्षसों के साथ युद्ध बताया है। अब यह आपको पढ़ना है कि मनु इन दोनों मोर्चों में कितना सफल होता है। मनु की इस विशाल नाव पर, जो कि धरती की आखिरी नाव है, उस पर सप्त सिंधु के हर एक गांव के व्यक्ति ने शरण ली है। इसी नाव पर अधिकार करने के लिए स्याह जंगलों के राक्षस, जिनका सरदार नरमुंड है, वह इस नाव पर हमला कर देते हैं। ये राक्षस इंसानों को कच्चा ही चबा लेते हैं। इनके साथ नाव पर मौजूद लोगों ने लड़ाई लड़ना, मतलब मौत के कुएं में पाँव रखना। नरमुंड का वर्णन लेखक ने ऐसे किया है मानो उसे हराना मनु के लिए असंभव हो। खैर, इस अच्छाई और बुराई की लड़ाई को आप इस भाग में पढ़ पाएंगे। साथ ही काले मंदिर का रहस्य क्या है, यह भी आपको जानने को मिलेगा। अगर आपने इसके पहले के 2 भाग पढ़े हैं तो यह तीसरा भाग पढ़ने के लिए आपकी उत्कंठा चरम पर होगी, लेकिन ऑफिस या अन्य कामों की वजह से आपको वक्त नहीं मिल पा रहा है, तो इस रहस्य को जानने के लिए हम आपकी थोड़ी मदद कर देते हैं। काले मंदिर में वह रहस्य सुरक्षित है जिसे मत्स्य ने मनु को संभाल कर रखने के लिए दिया था कि जब विवस्वान पुजारी विद्युत के रूप में दोबारा जन्म लेगा तो काले मंदिर के रक्षक, जो कि मनु के ही वंशज थे, वह इन चीजों को विद्युत को दे सके और बाद में विद्युत यह रहस्य उन शक्ति को दे सके जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ लड़ेगी। इस काले मंदिर का हर 200 साल में नया ढांचा बनाया जाता है। इसमें विद्युत को 4 चीजें मिलती है। पहली है भगवान विष्णु के सेवक शेषनाग, दूसरे है रत्नमारु तलवार, तीसरा है एक बॉक्स जिसके अंदर हड़प्पा के प्राचीन लिपि में एक पत्र लिखा है। वह एक संदेश है जिसे सिर्फ विद्युत ही पढ़ सकता है। इसी पत्र में वह रहस्य है जिससे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी डरता है। इस रहस्य को जानने के लिए इस किताब को जरूर पढ़ें। लेखक ने किताब बहुत अच्छी लिखी है। उन्होंने तथ्यों का, चरित्रों का, परिस्थितियों का वर्णन इस प्रकार किया है मानो उन्होंने इन सब को पास से देखा हो, महसूस किया हो। एक अच्छे लेखक की यही खास बात होती है कि वह किताब के हर पन्ने के साथ वाचक को जोड़ के रखे। विनीत इसमें कामयाब रहे। उनको उनकी आने वाली रचनाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तब तक पढ़ते रहिए, खुशहाल रहिए। मिलते हैं और एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।